हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, दिस इज लोकेंद्र सिंह वेलकमिंग यू बैक इन सीलर सारन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि 2-3 साल का गैप लेके बैठे हैं, जो कि गैप है। तो ये उन कैडेट्स के लिए, उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कि जिनका 2-3 साल का गैप है और जो सोच रहे हैं कि उनको मर्चेंट नेवी में आना है, लेकिन एक छोटा सा डाउट उनके मन में है कि भैया हम लोगों का इतना गैप है, कंपनी हमको कंसिडर करेगी क्या? क्या एंग्लो जैसी कंपनी या कोई और कंपनी हमको कंसिडर करेगी? क्या हमको वो लेगी जब हम पेपर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में जाएंगे? तो हम लोग को कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए इसमें पर्टिकुलर एक कंपनी की बात करेंगे, दैट इज सिनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, जब सिनर्जी का आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो या फिर जब आप DNS कमेंट्स करोगे, तो उस टाइम पे यू शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, है ना। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 25 साल यार, तब तो साला ग्रेजुएशन भी हो चुका होगा, कुछ होगा। तो लेट मी टेल यू इट टू यू कि सिनर्जी इन सब मामलों में भेदभाव नहीं करती है भाई, कभी नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि मेरे बैच में वी वर हैविंग कैडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी। और मैं भी 2 साल के बाद, आई थिंक इट वॉज माई 3rd ईयर, मेरा 3रा साल चल रहा था व्हेन आई ट्रांजिटेड टू दिस फील्ड, है ना। जब मैंने अपने बारे में बता रखा है तो मैं इस फील्ड में आया। तो मेन चीज़ ये कि यार उन्होंने ये कैसे किया। वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, देन हाउ दे गॉट इनटू मर्चेंट नेवी, उन्होंने DNS कैसे किया, अभी जहाज़ में कैसे है। तो अगर आप सबका ये डाउट है तो लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू कि सिनर्जी ऐसा भेदभाव नहीं करती है यार। इफ़ यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम, इफ़ यू आर देयर इन इंटरव्यू एंड यू आर डूइंग गुड, इफ़ यू हैव सम एडिशनल क्वालिटीज इन यू, देन डेफिनेटली यू आर इन इट फॉर सिनर्जी। आप हो भाई, लेकिन उसके लिए पहली चीज़ क्या करना है, आपको पेपर क्लियर करना है। तो उन सब बंदों को जिनको डाउट है कि भैया हम पेपर कैसे क्लियर करें, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द वेबसाइट्स। इंडिया बिज जो वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट, उसमें अपने एप्टीट्यूड और इंग्लिश को बस कर दीजिए भाई। ऐसा कीजिए कि कहीं से भी एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन आए, यू शुड बी गोइंग फॉर इट, है ना। और PCM जो है वो भी कर सकते हैं आप अगर, लेकिन अभी टाइम कम है, उसमें पर्टिकुलर ऊपर से जाइए। लेकिन मेनली इंग्लिश और एप्टीट्यूड, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन गिव मॉक टेस्ट एंड ऑल हमारे वेबसाइट पे, और यू कैन डायरेक्टली DM अस और उसके बाद वी कैन गाइड यू। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग बात है। लेकिन इसके बाद ये कि भैया यार हम लोग का तो इतना गैप है, तो इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछेंगे भाई। जैसे मैंने कहा, आपने रिटर्न क्लियर किया, देन ट्राई टू क्लियर इट बाय एटलीस्ट 3 to 4%। 4 और 5% से ऊपर से क्लियर कीजिए, ताकि अगर उनका 70 to 75 भी कट ऑफ है तो आपके 75 या फिर 80 आना चाहिए। ठीक है, कम है तो भी चलेगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट यू कैन बी शिफ्टेड टू फेब बैच लाइक इन दिस सेशन, जब बच्चों को फेब बैच में शिफ्ट किया गया था, ऐसा हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू में क्या क्या सवाल होंगे आपके लिए भाई? इंटरव्यू में भी नॉर्मल वही सवाल होंगे जो एवरीबडी के लिए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये अलग पूछा जा सकता है कि आपने ग्रेजुएशन किया, किस फील्ड से किया, क्या कर रहे थे, उस बीच में क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और सिनर्जी जनरली, जब मैंने सिनर्जी वालों से ये बात किया था तो वो मेरे को एक ही बात बोलते हैं भाई। ठीक है, एक ही चीज़ बोलते हैं कि सिनर्जी ऑलवेज फोकस ऑन 2 थिंग्स, टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में कैसे फोकस करती है वो? बाय देयर एग्जाम्स। उनके एग्जाम्स इतने हार्ड होते हैं, यू ऑल नो इट, जो क्लियर करते हैं कि भाई कैसे क्लियर करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि अगर आपने वो क्लियर कर लिया, देन सिनर्जी विल डेफिनेटली नॉट गो फॉर द टेक्निकल पार्ट, कि वहाँ जाके आपको पूछने लगे कि भाई यही बता दे हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, पोस्टलेस इक्वेशन बता दे तू क्या होता है, तू ये बता दे क्या होता है। डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग फॉर इट। अगर आपने एग्जाम क्लियर किया तो वहाँ पे जाके आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे वो। दे विल बी आस्किंग यू कि आपको मर्चेंट नेवी में क्यों आना है। दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज योर एम। दे विल बी आस्किंग यू वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो आपसे पूछेंगे कि आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते, कुछ भी, मतलब जो उनको ऐसा लगे कि हाँ इससे हम पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं। और आई थिंक जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, A, B और C। तो जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बता रखा है, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है देन इट्स मोर गुड फॉर यू, क्योंकि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, लेके जाइए, दे विल बी लुकिंग फॉर दोज क्वालिटीज़। लेकिन उसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है ना कि आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा अगर आपके पास NCC का A, B और C सर्टिफिकेट है, तो कुछ भी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब व्हेन यू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एट दैट टाइम, आपको लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट योर सेल्फ इन सिनर्जी, राइट। इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग भी तो हैं। वी आर ऑल्सो 2021 पास आउट, मेरे बैचेज में 2020 भी पास आउट थे, 2019 और 1 कैडेट, हाँ जो मेरा डेस्कमेट था, ही वॉज 2019 और 2017 12th पास आउट, इतना। फिर वो 2023 में हमारे साथ DNS कर रहा था, इतना गैप भी है।
ठीक है। डोंट लोअर योर सेल्फ टू सच अ लेवल कि आपको ये डाउट होने लगे कि यार क्या पता मैं ना कर पाऊँ। अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाओगे भाई, लोगों ने कर रखा है, वी हैव डन इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। तो प्रवचन कम, नॉलेज ज़्यादा लो, और ये सुनो कि कैसे प्रिपेयर एंड रिसर्च इट, कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करें, रिसर्च ये करो कि इंटरव्यू में कैसे कैसे हम प्रिपेयर करें, रिसर्च ये करो कि कैसे अभी कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाएं। और हमारे यूट्यूब वीडियोस पे जाओ, उन बच्चों की वो देखो, इंटरव्यूज़ देखो जो मैंने अपने दोस्तों के साथ लिए हैं, जिनके कम परसेंटाइल आए सिनर्जी में लेकिन हैं हमारे साथ पढ़ रहे थे, या फिर उन्होंने कैसे किया आफ्टर इतना सारा गैप। एक बच्चे ने तो पता नहीं कितने तो सरकारी एग्जाम्स भी फेल हुआ था, वो उन सब के भी वीडियोज़ हैं हमारे में, है ना। तो लुक इनटू इट, सबकी अलग अलग कहानी है। आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी, माई फ्रेंड हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, यू हैव अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। सबके अलग अलग स्टोरीज़ हैं, सबके अलग अलग कहानियाँ हैं। थोड़ा सा सही सीखिए उनसे कुछ, एंड बिलीव मी व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर योर सिनर्जी एग्जाम इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो यही सब बातें थी स्पेशली फॉर ऑल द कैडेट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड, और जिनको थोड़ा सा डाउट है उनके लिए ये है, और जिनको भाई गैप ईयर है स्पेशली उनके लिए तो है ही। तो शेयर इट टू दोज जिनको ये नीड है इस वीडियो की, जिनको आपको लगता है कि मेरे दोस्त सही, मैं नहीं तो मेरा दोस्त ही हो जाए, जैसे मेरा दोस्त सिनर्जी में नहीं हुआ पर मैं सिनर्जी में, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, वैसे ही कोई और आपको ग्रेटफुल हो तो शेयर इट टू दोज। और इन्हीं चीज़ों के साथ लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक तो ठोक ही देना यार। चलिए मिलते हैं बाद में।